हेलो एवरीवन। किसी को भी कभी कभी दर्द होता है या फिर चोट लगती है, वो किसी भी रीज़न से हो। मे बी वो बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से हो, या कभी कभी बहुत देर तक अगर आपका सिटिंग जॉब है या कंप्यूटर जॉब है तो उसके वजह से हो, या फिर बहुत ज़्यादा आपने जिम में वर्कआउट कर लिया उसकी वजह से हो, या कभी कभी कुछ स्पोर्ट में आप खेलते खेलते यानी गिर जाते हो, या फिर कभी कभी आपका पैर फिसल जाता है। तो कहीं भी आपको दर्द होता है या चोट लगती है तो आपका सबसे पहला एक ये रहता है कि हम घर में ही कुछ तो भी उसका इलाज कर लें। तो आप कभी कुछ ऑइंटमेंट लगा लेते हैं या फिर कुछ तेल वगैरह लगा लेते हैं दर्द कम करने के लिए, या फिर कभी सोचते हैं कि सिकाई कर ले। तो सिकाई करते वक्त ये काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि गर्म पानी से सिकाई करें या ठंडे इससे। तो आज के इस वीडियो में मैं यही आपका कन्फ्यूजन दूर करने आई हूँ कि आपको कौन से कंडीशन में कोल्ड पैक लेना है या कोल्ड थेरेपी लेनी है, और कौन से कंडीशन में हीट थेरेपी लेनी है, और वो उसका प्रॉपर तरीका क्या होता है। तो स्टे ट्यून। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रुचा एंड वेलकम टू माय चैनल फिजियो रुचा। आइस थेरेपी एंड हीट थेरेपी, इसमें एक जनरल रूल रहता है कि आपको आइस थेरेपी ये एक्यूट कंडीशन यानी कि आपको रिसेंट यानी अभी चोट लगी है, आपका दर्द अगर नया है या चोट नहीं है, आपको स्वेलिंग है या इन्फ्लेमेशन है, उस वक्त लेना है। वही कि आपको हीट थेरेपी यानी कि जो हॉट फर्मेंटेशन बोलते हैं, गर्म पानी से सिकाई, वो आपको करनी है जब आपका दर्द पुराना हो गया है या क्रोनिक है और आपको स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन नहीं है उस वक्त। ये एक जनरल रूल है। तो सबसे पहले मैं अभी आपको बताऊंगी कि आइस थेरेपी आपको कब लेनी है और वो कैसे वर्क करती है। आइस थेरेपी में जब भी आप गिरते हैं या आपको दर्द होता है या चोट लगती है तो पर्टिकुलर वो रीजन में जनरली स्वेलिंग आती है या इन्फ्लेमेशन होता है। आपके वहाँ का टेम्परेचर थोड़ा रेज होगा या आपको रेडनेस दिखेगा वो एरिया में। तो उस वक्त अगर आप आइस थेरेपी लेते हैं तो आपके जो वो पर्टिकुलर एरिया है वहाँ के जो ब्लड वेसल्स रहते हैं वो नैरो हो जाते हैं आइस थेरेपी की वजह से, और उसकी वजह से जो ब्लड फ्लो रहता है वो कम हो जाता है, और इन्फ्लेमेशन और जो स्वेलिंग है वो भी धीरे धीरे कम होने लगती है, और उसकी वजह से पेन भी कम होता है। आइस थेरेपी की वजह से वो पर्टिकुलर पार्ट नम होने लगता है और उसकी वजह से भी पेन आपको कम लगने लगता है। आइस थेरेपी जनरली आप अगर चोट लगने से या फिर दर्द होने के 24 टू 48 आवर्स के अंदर करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। तो अभी हम देखते हैं कि आप ये आइस थेरेपी आप कब कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको रिसेंट यानी अभी भी चोट लगी है या फिर आपको दर्द हुआ है उस वक्त, यानी जिस वक्त आपको स्वेलिंग रहती है या इन्फ्लेमेशन रहता है उस वक्त। एक तो पहली चीज़ ये है। दूसरी है, अगर आपका कभी कुछ एंकल स्प्रेन हो जाए या कुछ हो जाए उस वक्त आप ये आइस थेरेपी ले सकते हैं। थर्ड है, आपकी अगर बहुत ज़्यादा जिम अगर आप कर रहे हैं, कुछ एक्टिविटी होगी और मसल वगैरह पुल हो गई तो उस वक्त भी आप आइस थेरेपी ले सकते हैं। या फिर आपको मसल स्पाज्म हो गया है तो उस वक्त भी आप आइस थेरेपी का इस्तेमाल कर सकते हैं पेन रिलीफ के लिए। तो ये हो गए कुछ रीज़न। तो अभी हम देखते हैं कि आइस थेरेपी कब नहीं करनी चाहिए, यानी उसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हैं। तो सबसे पहला ये है कि अगर आपको मसल टाइटनेस है या फिर अगर आपको क्रैम्प्स आते हैं तो उस वक्त आपको आइस थेरेपी नहीं लेनी है। सेकंड ये है, अगर आपको आर्थराइटिस है तो पर्टिकुलर अगर आपको एक जॉइंट में पेन हो रहा है आर्थराइटिस की वजह से तो वो जॉइंट में आपको कोल्ड थेरेपी नहीं लेनी है। थर्ड है, अगर आपका वुंड ओपन है तो उस वक्त भी आप आइस थेरेपी नहीं ले सकते। फोर्थ है कि अगर आपका सेंसेशन या कम है, सेंसरी कुछ आपको प्रॉब्लम है, आपको सेंसेशन कम फील होता है या आपको नमनेस फील होता है किसी वजह से, नर्व कंप्रेशन या किसी की वजह से, तो उस वक्त भी आपको आइस थेरेपी नहीं लेनी है। तो ये हो गया है कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन आइस थेरेपी के लिए। तो अभी हम देखते हैं कि आप ये आइस थेरेपी कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप एक सील बैग में आइस क्यूब डाल सकते हैं और उससे साथ आप सिकाई कर सकते हैं, या फिर मार्केट में ऐसे बहुत से कोल्ड पैक आते हैं जिसमें जेल से वो भरे हुए रहते हैं एंड विच इज़ वेरी कन्वीनियंट टू यूज़, तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आजकल ऐसे भी वन टाइम यूज़ वाले कोल्ड पैक आते हैं जो आप ट्रैवलिंग के वक्त आपके फर्स्ट एड किट में कैरी कर सकते हैं। तो ये हो गया है अबाउट कोल्ड। उसके से अभी हम देखते हैं सेकेंड पॉइंट कि कोल्ड पैक कितने समय तक ले सकते हैं।
तो आप मैक्सिमम एक 10 to 15 मिनट्स तक ले सकते हैं, बट नॉट मोर देन 20 मिनट्स। आप भले ही 1 या 2 घंटे के बाद उसको फिर से ले सकते हैं, लेकिन एक टाइम पे आप मैक्सिमम 15 या 20 मिनट्स तक ही ले सकते हैं। थर्ड पॉइंट ये है कि आप जब भी कोल्ड पैक यूज़ करते हैं तो डायरेक्टली स्किन के ऊपर मत रखिए, उसके बीच में कुछ तो भी नैपकिन या फिर टॉवेल वगैरह रहता है वो बीच में रखिए और उसके ऊपर फिर आप कोल्ड पैक रखिए और उसको कंटिन्यूअसली थोड़ा मूव करते जाइए टू अवॉइड द कोल्ड बर्न। तो अभी हम देखते हैं हीट थेरेपी के बारे में कि आप हीट थेरेपी कब ले सकते हैं। हीट थेरेपी से जहाँ पे आपको चोट लगी है वहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है और ब्लड फ्लो भी बढ़ता है और उसकी वजह से पेन धीरे धीरे कम होने लगता है। आप हीट थेरेपी तब ले सकते हैं जब आपका दर्द पुराना हो गया है, यानी कुछ दिन हो गया है उसको, जहाँ पे इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग नहीं है। सेकंड, अगर आपको मसल पेन है या आपको क्रैम्प्स आते हैं तो उस वक्त आप हीट थेरेपी ले सकते हैं। अगर आपको मसल टाइटनेस है तो वो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए आप हीट थेरेपी ले सकते हैं। फोर्थ है, अगर आपको जॉइंट स्टिफनेस है तो वो कंडीशन में भी आप हीटिंग थेरेपी ले सकते हैं। अगर आपको ऑन एंड ऑफ पेन है, यानी कुछ दिनों तक दर्द रहता है फिर चला जाता है, कुछ दिनों के बाद फिर से होता है, तो वो कंडीशन में भी हीट थेरेपी यूज़फुल हो रहती है। तो ये हो गया है कुछ हीट थेरेपी के इंडिकेशंस। तो अभी हम देखते हैं कि आप हीट थेरेपी कब नहीं ले सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले है कि अगर आपको स्वेलिंग है, रेडनेस है, इन्फ्लेमेशन है, तो जनरली आप हीट थेरेपी नहीं ले सकते। सेकंड है, अगर आपको स्किन रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है जैसे डर्मेटाइटिस है तो आप हीट थेरेपी अवॉइड। थर्ड है कि अगर आपको जब बुखार वगैरह है तो आपको हीट थेरेपी अवॉइड करनी है। तो ये हो गए कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन। तो अभी हम देखते हैं कि आप ये हीट थेरेपी कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहला रहता है आप ड्राई हीट, यानी आप आइदर वो हीटिंग जो बैग आती है उसमें गर्म पानी भर के सिकाई कर सकते हैं, या फिर मार्केट में हीटिंग पैड अवेलेबल रहते हैं, वो काफ़ी कन्वीनियंट रहते हैं क्योंकि उसको रेगुलेटर दिया हुआ रहता है टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए। और दूसरी रहती है मॉइस्ट हीट, आप गर्म पानी में तौलिया डाल के उसको निचोड़ के आपके जहाँ भी दर्द है वहाँ पे रख सकते हैं। आप हीट थेरेपी 15 to 20 मिनट्स के लिए ले सकते हैं, बट नॉट मोर देन 20 मिनट्स। उसके बाद आप थोड़ी देर के लिए गैप देके उसको फिर से रिपीट कर सकते हैं। कुछ कंडीशन ऐसी रहती है कि जिनमें आप आइस थेरेपी और हीट थेरेपी दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपका सिटिंग जॉब है और आपको बैक एक हो रहा है, अपर बैक पेन हो रहा है, नेक पेन हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप आइस थेरेपी और हीट थेरेपी दोनों ले सकते हैं। वैसे ही अगर आपको हेडेक हो रहा है लेकिन अगर वो माइग्रेन की वजह से है तो आप आइस थेरेपी लीजिए, वो ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। और अगर आपको हेडेक जो अगर नेक की वजह से, यानी आपको अपर बैक में भी पेन हो रहा है, नेक में भी पेन हो रहा है, उसकी वजह से है, तो हीटिंग मोडालिटी ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। थर्ड, वैसे अगर आपको एंकल स्प्रेन हुआ है तो आप पहले आइस थेरेपी लेके उसके बाद शिफ्ट कर सकते हैं हीट थेरेपी पे। आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आपको नई चोट लगती है तो इनिशियली 3 to 4 डेज़ आपको आइस थेरेपी लेनी है और उसके बाद आपको स्विच ऑन होना है हीट थेरेपी। मार्केट में जो कोल्ड पैक आते हैं या फिर हीटिंग पैड आते हैं बहुत ही कन्वीनियंट रहते हैं टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए, एंड अगर आप कहीं बाहर जाते हैं तो उसको कैरी करने के लिए। तो उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहाँ पे जाके वो चेक कर सकते हैं। अगर आपको आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड यूज़फुल लगा है तो डू लाइक एंड शेयर। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन टू गेट द नोटिफिकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।